हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 10.1 चैप्टर का 18 नंबर सम से पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 17 तक आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था। अभी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? 18 नंबर में दिया है, करीम मेक्स अ लॉस ऑफ 19% बाई सेलिंग अ मोबाइल फ़ोन टू मोहन एट ₹4860। मतलब 4860 रुपये में करीम ने मोहन को एक मोबाइल फ़ोन बेचा जिसमें उसने 19% की हानि कर बैठा। If Mohan sells to Rahim at the same price in which Karim sells to Mohan, then Karim makes a profit of 17%। अब बोल रहा है कि मोहन जिस प्राइस में बेचा हुआ है, बेचा है किसको? रहीम। मोहन ने रहीम को बेचा है मोबाइल। अगर जिस रेट में उसने मोहन ने रहीम को बेचा है, अगर उसी रेट में करीम ने मोहन को बेचा होता तो उसे 17% का लाभ हो जाता। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोहन? तो मोहन का परसेंटेज प्रॉफिट क्या है वो हमें निकालना है। हिंदी में क्या दिया है? करीम को मोहन के हाथ 4860 रुपये में फ़ोन बेचकर 19% हानि हुई। मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा, यदि उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को बेचा होता तो उसे 17% की लाभ होती। तो मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस, फ़ोन का सेलिंग प्राइस है वो है हमारे पास कितना है, एसपी ऑफ फ़ोन। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, फ़ोन का विक्रय मूल्य 4860 रुपया। ये हम करीम के नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो गया, हानि कितनी हुई है? हमें 19% की हानि हुई है। तो हम सबको पता है, पहले हम लोग इसको क्या करते थे, 100 माइनस 19 करके निकालते थे, जिससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता था। वो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आता था, और वो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सीपी ऑफ फ़ोन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला भी वही वैसे ही काम करता है। जैसे देखिए हम लोग 100 मानते थे, उसके बाद ये हमारा क्या होता था, यहाँ पे 100 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है 81। तो एक पे कितना, तो ये हमारा विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 81। यहाँ पे देखिए 100 माइनस 19 इक्वल टू 81 हो जाएगा। और तो हमारा कितना था 4860 रुपये का कितना है, तो हमारा ये सीपी निकल जाता था हम लोग अगर स्टेटमेंट के थ्रू लिखते थे तो। लेकिन ये नॉर्मली फार्मूला ही ऐसे क्रिएट किया गया है, तो आप सीपी ऑफ फ़ोन ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, 3 के पहाड़ा से काटते हैं तो 3 दूनी का 6 और 3 सत्ते 21। यहाँ इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 दूनी का 6। यहाँ देखिए 6 2 8 1 9 फिर जाएगा, 3 9 27। यहाँ पे 3 5 15, 3 5 15, 3 चौके 3 5 15 और 1 12, 4 3 12 और 0। अब देखिए 5 4 9 9, 9 6 54 यानी कि 60। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 60 इंटू 100 यानी कि हमारा देखिए 6000 रुपया आ गया। फ़ोन का जो प्राइस है सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6 रुपया आ गया। अब फ़ोन का क्रय मूल्य कितना हो गया, किसके नज़रिए से हमें देखना है? अब हमें देखना है ये मोहन के नज़रिए से। मोहन के नज़रिए से हमारा फ़ोन का क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे सिंस सीपी ऑफ फ़ोन इज इक्वल टू 6000, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ था? लाभ अगर होता, हम अभी भी करीम के नज़रिए से ही देख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली फ़ोन तो मोहन बेच रहा है, लेकिन हम करीम के नज़रिए से ही देख रहे हैं। तो उसको अगर लाभ कितना हो जाता जितने में उसने बेचा है, तो लाभ कितना हो रहा था हमारा, प्रॉफिट कितना था
17% की प्रॉफिट थी, ठीक है। तब हमारा फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, SP ऑफ फ़ोन कितना हो जाएगा, फ़ोन का विक्रय मूल्य, इसका भी फॉर्मूला है सेम, मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बाकी हमारा 100 प्लस परसेंटेज यानी कि 117 इंटू यहाँ पे हमारा 6000 हो जाएगा बाई 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 117 से हम जब 6 को मल्टीप्लाई 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 जा 42, 6 4 10 0 से लेक और 6 1 7, मतलब 7020। ये हमारा फ़ोन का सेलिंग प्राइस है जिसमें मोहन ने रहीम को बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन, जो मोहन ने बेचा है उसका सेलिंग प्राइस निकल गया। तो अब देखिए फ़ोन पे लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 7020 माइनस हमारा 6000। तो यहाँ पे हमारा एक लाभ यानी कि 6000, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस तो हमारा ये था, तो इससे माइनस होगा ना, तो 4860। तो 7020 में से 4860 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ 9 से 8 गया 1, और ये 6 से 4 गया 2, यानी कि 2160 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तब हमें परसेंटेज प्रॉफिट का भी फार्मूला पता है। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे कुल लाभ कितना हुआ है 2160 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था भाई हमारा, तो 6000 रुपया, सॉरी क्रय मूल्य यानी कि उसने हमारा मोहन का है ना, मोहन कितने में खरीदा था, तो ये 4860 रुपये में खरीदा था। तो 4860 में खरीदा था। ये टोटल CPA किस पे हमने निकाला है, ये जो ये 6000 रुपया है वो 6000 एक्चुअल प्राइस है जिस पे उसने बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है 0 से 0 कट गया। यहाँ पे आप देखिए 216, 4 8 4 12 12 6 18, 2 1 3 6 3 9, यहाँ पे 3 3 एकम 3 3 छक्का 18 और 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी का 6 0। अब यहाँ पे देखिए 6 2 8 1 9, ये 3 से फिर जाएगा, 3 5 15, 3 चौके 12, यहाँ पे देखिए 3 दूनी का 6, 3 चौके 12, 240। अब ये देखिए फिर 3 से काटते हैं, 5 4 9, फिर अभी 3 से जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 एकम 3 3 8 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 का 24, 80 हो गया। अब यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चौके 8 40 और 2 9 18, यानी कि 40 इंटू 10 यानी कि 400 बट्टा में 9। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 400 से, तो यहाँ पे देखिए 9 चौके 36 40, फिर 36 4, यानी कि 44 सही 4 बट्टा में 9% की प्रॉफिट हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या दिया है, फिरोज चाचा गॉट टोटल ₹719.50, मतलब 719 रुपीज़ 50 पैसे बाई सेलिंग अ पैंट एट 20% प्रॉफिट पे उन्होंने पैंट बेचा है और 15% प्रॉफिट पे शर्ट बेचा है। तो उन्होंने टोटल कितना रुपये में बेचा है, 719 रुपये 50 पैसा में बेचा है, तो इतना प्रॉफिट हुआ है उनको। इफ़ ही वुड सेल द पैंट एट 25% एंड 25% प्रॉफिट एंड शर्ट एट 20% प्रॉफिट, देन ही वुड गेट 30 रुपया मोर, मतलब जो 719 रुपया उन्होंने पाया था उससे और 30 रुपया 50 पैसा उनको ज़्यादा मिल जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैंट एंड शर्ट। तो हमें पैंट एंड शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है।
तो हिंदी वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है। फिरोज चाचा ने एक पैंट 20% लाभ पर और एक शर्ट 15% लाभ पर बेचकर कुल 719 रुपये 50 पैसा पाया। वे यदि पैंट 25% पर और शर्ट 20% लाभ पर बेचते हैं तो वे 30.50 रुपये अधिक पाते हैं। पैंट और शर्ट के क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैंट और शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट CP ऑफ पैंट इज इक्वल टू, पैंट होगा PANT, पैंट इज इक्वल टू X रुपीज़, ठीक है, एंड शर्ट इज इक्वल टू Y रुपीज़, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हो जाएगा। 20% का लाभ होता है हमारा इस पे, तो हमारा 20% का लाभ होता है किस पे, पैंट जब बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बनता है, फर्स्ट में देखिए हमारा 20% का लाभ होता है। तो हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है X इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, हमारा 100 प्लस प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना, तो 112। तो इसको हम 112 ही लिख लेते हैं, 112 डिवाइडेड बाई 100 प्लस शर्ट पे कितना का प्रॉफिट हुआ है हमें, मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस ये हमारा पैंट का, ये हमारा शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, शर्ट का सेलिंग प्राइस हमने 15% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसका 115 बटा में 100 इज इक्वल टू कितना रुपया में टोटल बेचा था उन्होंने, तो 719 रुपया 50 पैसा में बेच दिया था, ठीक है। अब सेकंड मेथड में हम देख लेते हैं, सेकंड मेथड भी इधर ही लिख लेते हैं जो कि हमारा सेकंड कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, अब क्या बोल रहा है, 25% लाभ पे और 20% लाभ पर बेचा होता, तो यहाँ पे हमने फिर क्या निकालना है, तो यहाँ पे X का 125 यानी कि 125 बटा में 100 प्लस Y का 20 बटा में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा 719.5 प्लस 3.5 यानी कि 0.005 750 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 750 दोनों को जोड़ लिए हैं टोटल, क्योंकि बोला है 30 रुपया 50 पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा दो कंडीशन हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 112 नहीं, ये 120 होगा, 12 नहीं है, 20% का लाभ है, तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। 0 से 0 चला गया, तो यहाँ पे हमारा देखिए 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, यहाँ पे हो गया 115 है, तो इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 बार 5 के पार से काटे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये 5 दूनी का 10, यानी कि Y यहाँ पे अब ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए 6x/5 प्लस 23y/20 इज इक्वल टू 719.5। और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 4 छक्का 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 719.5। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24x प्लस 23y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 719.5 20, एक जीरो बैठा देंगे, लास्ट में 2 से गुना कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 9 दूनी 18, 1 19, 2 दूनी का 4, 1 5, 7 दूनी का 14, तो 13 5 9,
दो पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 9 18, 18 1 19, 9 हासिल 1, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 1 3 होगा ये, ठीक है। तो 14,390। एक्चुअली एक हमारा ये जीरो और बैठ था, लेकिन ये पॉइंट से हमने हटा दिया इसको, तो 14,390, ठीक है। ये हमारा एक नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं सेम वैसी प्रोसेस से, थोड़ा सा स्पेस इसको अंदर की तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, इसको भी सेम वैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 दूनी का 10, 5 25, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी का 10, 5 25 और 5 चौके 20। यहाँ पे हो गया 5x/4 प्लस इसको काटते हैं, 0 से 0 गया, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, यहाँ पे 6y/5, 750। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हमारा एलसीएम होगा 20, 5 चौके 20, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 20 ही आएगा। तो यहाँ 5 और 25, 25x प्लस 24y, सॉरी 24y इज इक्वल टू 750। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75 दूनी का 150 होता है, तो 150 इंटू 2 जीरो बैठ जाएगा। यहाँ पे 25x प्लस 24y इज इक्वल टू 1500, 15,000। ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन मिल गया, तो 2 इक्वेशन को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। एक कोने में लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक नंबर इक्वेशन में क्या है, 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 14,390। इधर हो गया 25x प्लस 24y इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। ये एक नंबर है, ये हमारा 2 नंबर, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ेंगे कैसे देखिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 14390, 25x प्लस 24y इज इक्वल टू 15,000। ये हमारा एक नंबर है और ये 2 नंबर, ठीक है। तो हम इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या होता है, यहाँ पे -x, यहाँ पे -y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका 15,000 में से 390 गया तो 0 1, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 3 गया 6, 610 माइनस में। अब देखिए और माइनस कॉमन ले लेते तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 610 माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 610 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 नंबर इक्वेशन ये हमारा मिल गया है। अब हमें x और y का मान चाहिए। x और y का मान के लिए हम इसी में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 24x। एक्चुअली ऐसा मैंने इसलिए किया है, आप डायरेक्टली इसको भी
विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड द्वारा आप कर सकते थे यहाँ पे भी, लेकिन ये थोड़ा देखिए आप लेंदी ज़्यादा हो जाता, आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि देखा मैंने कि इन दोनों में 1 का गैप है, इसीलिए मैंने इसको माइनस किया है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 इंटू 61, तो यहाँ पे 24 610, तो हो जाएगा 0 4 24, हो जाएगा 0 2 और 12, तो 0 4 6 4 1 14,640, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर इक्वेशन के साथ इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 414390। अब क्या होगा यहाँ पे, बाई सब्सट्रैक्टिंग यानी कि घटाने पर लिख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, 24 कट गया, तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं होगा y होगा, क्योंकि 24 प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 5 और 2, ठीक है, 250 हो जाएगा y इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में भरते हैं, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 610 माइनस वाई, तो 610 माइनस 250 यानी कि कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे हमारा x प्लस वाई था इक्वल टू 610, ठीक है, ओवर और यहाँ पे ओवर और यहाँ पे x, तो हमने x क्या माना था, x माना था पैंट का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हमारा ये क्रय मूल्य यानी कि CP ऑफ पैंट इज इक्वल टू 360 एंड CP ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 250, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में क्या दिया है देखिए, 20 नंबर में दिया है रवि अंकल बॉट राइस एट ₹3000। रवि अंकल जो हैं वो 3000 रुपये में चावल खरीदते हैं। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ राइस एट 20% लॉस। जो चावल खरीदा है उन्होंने उसमें का 1/3 भाग उन्होंने 20% के हानि में बेच दिया है। एंड 2/5 पार्ट ऑफ राइस इज 25% ऑफ प्रॉफिट। और जो 2/5 भाग जो चावल है वो 25% लाभ में बेच दिया। एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ राइस इज टू बी सोल्ड टू गेट ओवरऑल 10% प्रॉफिट। तब ये बोल रहा है कि अब जो बचे हुए चावल हैं उसको कितने रेट में बेचें हम कि जो उनका पूरे पे 10% का लाभ हो जाए, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या दिया हुआ है, रबीन चाचा ने 36,000 रुपये में चावल खरीदा। उन्होंने 1/3 भाग 20% हानि पर, 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत लाभ पर शेष भाग चावल बेचे ताकि पूरे पर उन्हें 10% का लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा यहाँ पे CP ऑफ होल राइस इज इक्वल टू 36,000। हिंदी वाले लिखिएगा पूरे चावल का, पूरे भाग चावल का होल पार्ट ऑफ राइस, होल पार्ट ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा होल पार्ट ऑफ राइस, ठीक है। तो ये 36,000 रुपया हो गया। तो हिंदी वाले लिखिएगा पूरे भाग चावल का क्रय मूल्य 36,000 रुपया। तो देन CP ऑफ
1/3 पार्ट राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना था हमारा पूरे का, तो 1/3 भाग का कितना हो जाएगा, तो 1/3 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, यानी कि 12,000 रुपया 1/3 भाग चावल का हमारा सीपी है। ठीक है, अब 2/3 भाग का सीपी क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 2/3 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 को, 2/3 नहीं, यहाँ पे 2/5 है, सॉरी 2/5, तो यहाँ पे 3600 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 से चला जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी का 10, 72 दूनी का 144 रुपया। ठीक है, अब देखिए शेष चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो शेष चावल मतलब रिमेनिंग राइस, सीपी ऑफ रिमेनिंग राइस, सीपी ऑफ रिमेनिंग राइस इज इक्वल टू, हिंदी वाले लिख लीजिएगा शेष चावल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमारा टोटल कितना था 36,000, 1/3 भाग का इतना, 2/5 भाग का इतना, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो हमारा इसका रिमेनिंग का निकल जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 प्लस 14,400। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 36,000 माइनस 0.00462। ठीक है, 26,400, तो 36,000 में से 26,400 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 9,000 रुपीज़, 9,600 हमारा जो रिमेनिंग राइस है उसका प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है 10% लाभ हो पूरे पे, तो हमें पूरे पे लाभ के लिए हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं। इफ 10% प्रॉफिट ऑफ whole part of rice, then SP is equal to, हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हम हिंदी में लिखेंगे, यदि 10% लाभ हो तो 36,000 रुपये के चावल पर या फिर पूरे चावल पर चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा, पूरे चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 36,000 रुपया हमारा ये क्रय मूल्य है, हमारा कितना लाभ हुआ है 10% का लाभ टोटल पे लेना है, तो हमारा 110/100, यानी कि इसको हम काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 3600 0063 यानी 00693, 39,600। ठीक है, 39,600 रुपया हमारा एसपी हो गया, 10% प्रॉफिट करके अगर हम पूरे चावल पे बेचेंगे तो हमें इतना रुपया में बेचना है। ठीक है, तब जाके हमारा 10% पूरे पे प्रॉफिट होना है। अब देखिए अगेन 20% हानि हुई है हमारे 1/3 भाग चावल पे, मतलब इस पे हमारा 20% लॉस हुआ है, लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ 1/3 ऑफ राइस, देन इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा 12,000 है इसका हमारा कॉस्ट प्राइस, इनटू हमारा लॉस कितना हुआ था 20% का, तो यानी कि 80/100, तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, 12 8 96, यानी कि 9,600 रुपया। ठीक है, ये 9,600 रुपया में हमने इसको सेल किया है। अब देखिए फिर क्या है, हमारा प्रॉफिट हुआ है कितना, प्रॉफिट जो हमने 2/5 भाग चावल बेचा उसमें हमारा कितना 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट इक्वल टू 21% ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ राइस, देन एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा ये 14,400
गुने प्रॉफिट हमारा 125 है तो 125 हो जाएगा बट्टा में यहाँ पे 100, यहाँ पे 0 0 दोनों कट गया तो यहाँ पे 125 गुणे 144, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144/125, तो यहाँ पे 5 चौके 20, यहाँ पे 5 चौके 20 और 2 22, यहाँ 5 2 7, यहाँ पे हो गया 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 2 एकम 2, सॉरी और एक स्टेप है, यहाँ पे हो गया आपका 4 4 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ 8 8 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यहाँ पे हो गया हमारा 18,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा 18,000 आ गया। ओके, 18,000 हो गया हमारा, जो हमने प्रॉफिट करके बेचा था, तो हमारा इसका सेलिंग प्राइस 18,000 रुपये आ गया। अब हमारे पास क्या है, तो हम दोनों चावल को मिलाते हैं। अब ये जो चावल हमने लॉस में बेचा था और ये हमारा प्रॉफिट में बेचा था, इन दोनों चावल को हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगेन 1/3 + 2/5, चलो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 और प्लस 5 और हो जाएगा ये 3 दूनी का 6, यानी कि 11/15, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ कर देते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, 11/15 पार्ट ऑफ राइस SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे हमारा SP हो गया। देखिए SP ये वाला हम लिखते हैं ऊपर हो जाएगा, देखिए हमारा नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे SP देखिए हमारा ये 9600, जो हमारा दोनों पार्ट है, ये 9600 और 18,000, तो इसको हम 9600 + 18,000, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं, चलिए देखिए जोड़ने पे क्या मिलता है, 0 0 6 7 2, मतलब 27,600 जो है हमारा, इसका ये जो पूरा पार्ट जो हमारा फर्स्ट दोनों पार्ट 1/3 भाग और 2 यहीं लिख लेते हैं हम लोग। चलिए SP इज इक्वल टू 27,600, ठीक है, 27,600, इसको मिटा लेते हैं, 27,600। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हमारा इतना चावल जो था, इसका सेलिंग प्राइस हमारा ये 27,600 निकल गया। अब शेष चावल जो है, शेष चावल हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा टोटल चावल था इतना, सॉरी ये इतना पार्ट चावल हो गया, तो हमारा शेष चावल कितना है, तो इसलिए रिमेनिंग राइस इज इक्वल टू 1 माइनस, इससे माइनस कर देंगे 1 से, तो ये हमारा जो रिमेनिंग राइस है वो निकल जाएगा। तो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारा, 15/15 - 11 इज इक्वल टू 4/15, ठीक है। इतना पार्ट राइस ऑफ SP, इसका SP क्या होगा, इसका SP हो जाएगा आपका, देखिए हमारा 39,600 पे हमें बेचना था, ठीक है, 39,600 पे बेचना था, लेकिन टोटल अभी कितना में बेच दिया हमने, 27,600 में बेच दिया है, तो हम लोग 39,600 - 27,600, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल जो हमारा चावल है उसको हमें इस प्राइस में बेचना है, 10% प्रॉफिट लाना है, चाहे किसी भी प्राइस में हम बेचें। तो हम लोग ऑलरेडी इतने रुपए में बेच चुके हैं, अब हमें और कितने रुपए में बेचना है, तो हमें 10% की प्रॉफिट होनी है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे 0 0 0 और 2 1, 12,000 रुपये हमारा ये आ गया। देखिए ये हमारा जो रिमेनिंग चावल है उसको हमें 12,000 रुपये पे बेचना है, तब जाके 10% की प्रॉफिट होनी है।
तो शेष जो चावल हमारा बच जाएगा उस पर हमारा लाभ कितना हो जाएगा। देखिए हमारा ये हमने सीपी ऑफ रिमेनिंग प्राइस जो है हमारा ये 96,000 रुपये निकाला है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग राइस यहाँ पे हो जाएगा 12,000 माइनस 9600 रुपया। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 0 10 में 6 गया 4, मतलब 2400 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमारा क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। हम देखिए परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा कुल लाभ कितना हुआ है, 2400 रुपया हुआ है, इंटू 100 डिवाइड बाई हमारा सीपी क्या है, सीपी जो है हमारा 9600 है। 0 से 0 गया, यहाँ पे हम इसको काटेंगे। देखिए 9 6 15, तो यहाँ पे हम काटेंगे तो देखिए 3 तिहाई 9, 3 दूनी का 6, 3 8 24, 800। यहाँ पे अब काटेंगे तो 8 चौक के 32 और 8 दहाँ का 80, और ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। यानी कि हम अगर 25% लाभ पे शेष भाग जो चावल बचा था हमारा 4/15 भाग चावल को अगर हम 25% की प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमारा जो होल जो जितने भी चावल थे और टोटल पे हमारा ये 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए आप, ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया था इसलिए क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर कॉपी में लिखेंगे तो आपको यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग कभी भी इसको करिएगा तो एक कॉपी में नोट करके करिएगा, तब जाके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉमेंट भी करिए। टेलीग्राम चैनल पर हम लोग ये है कि थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर सकते हैं कंटिन्यू, इसलिए हम बोलते हैं कि आप वहाँ पे हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आपका जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आप भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ट्रेडर बाय सेलिंग वन काइंड ऑफ टी एट ₹80 पर केजी। एक व्यापारी है वो अपना पहला प्रकार का चाय को 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है एंड उसने 20% का हानि कर लिया और मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट करता है। अनदर काइंड ऑफ टी, दूसरे किस्म का चाय को 200 रुपये केजी के हिसाब से बेचकर। एट व्हाट रेशियो दिस टू टाइप्स ऑफ टी शुड बी मिक्स्ड। अब बोल रहा है कि दोनों प्रकार के जो चाय हैं उनको मिक्स करना है और उसे 150 रुपये केजी के हिसाब से बेचना है। देन प्रॉफिट वुड बी 25%, यानी कि 150 रुपये प्रति केजी पे बेचना है और उसे 25% का लाभ भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं। क्या मानेंगे, देखिए लेट x kg ऑफ वन काइंड ऑफ टी सेल एट ₹80 पर केजी। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लिख सकते हैं जो पहला प्रकार का चाय है वो x kg ऑफ वन काइंड ऑफ टी, ठीक है, एंड y kg ऑफ एनदर, यानी कि उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एनदर काइंड ही लिखते हैं, अनदर काइंड ऑफ टी। यानी कि पहला जो हमने ये जो था ये हमारा 20% लॉस करने वाला चाय है और ये हमारा 25% जो प्रॉफिट में उसने बेचा था वो वाला चाय है। ठीक है, हमने मान लिया x और y। अब हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट जो चाय है, फर्स्ट टी को क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टी का जो हमारा ये है, क्या नाम है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टी का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा हो जाएगा 80 रुपये
₹80 kg के हिसाब से है, तो हमारा एक्स है, एक्स के जी, तो 80, 1 kg का दाम ₹80, तो एक्स के जी का कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्स इंटू 80 हो जाएगा, यानी कि 80x रुपीज़ हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमारा कितना का लॉस हुआ था, हमारा 20% का लॉस हुआ था। तो लॉस हुआ था तो हमें लिख लेते हैं लॉस कितना हुआ है, हमारा लॉस इज इक्वल टू 20% हुआ है। तो हमने सीपी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 बटा में 100 माइनस परसेंटेज, परसेंटेज कितना था 20, यानी कि 100 माइनस परसेंटेज यानी कि यहाँ पे 80 हो जाएगा, इनटू एसपी क्या है, एसपी होता है एसपी यानी कि 80 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए 80 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा 100x आ जाएगा, फर्स्ट टाइप ऑफ टी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप का निकालेंगे। यहाँ देखिए सेकंड टाइप का यहाँ निकाल लेते हैं। सेकंड टाइप का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे एसपी हमारा क्या है, 200 रुपये के जी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 200। अब 1 kg का मूल्य है 200 रुपया, तो हमारा वाई के जी हमने जो माना है उसका मूल्य हो जाएगा 200 इंटू वाई, यानी कि 200 वाई हमारा ये इसका प्राइस हो गया वाई के जी का। और हमारा इसमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था कितना, 25% प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट हो रहा था हमारा 25% का। ठीक है, तो अब इसका भी सीपी का फॉर्मूला क्या है, हमारा प्रॉफिट होने पे क्या होगा, यहाँ पे 100/100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा 25%, तो यहाँ पे हमारा 125 हो जाएगा, इनटू एसपी कितना है 200y। अब ये देखिए हम इसको काटेंगे तो यह देखिए 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, ये तो 5 चौके 20 यानी कि 4, यहाँ पे 160y ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया दूसरे टाइप का चाय का। अब हम दोनों चाय को मिक्स्ड करेंगे, मिक्स्ड चाय का निकालते हैं, मिक्स्ड टी, मिक्स्ड टी का क्या निकालेंगे, देखिए अब क्या क्या आता है, सेम उसका भी ऐसे ही निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है हम लोग निकालते हैं। तब कॉस्ट प्राइस इसका क्या है कि हमने 150 रुपये किलो पे बेचना है। ठीक है, 150 रुपये किलो पे बेचना है, तो हम क्या करेंगे, हमें मिक्स करके बेचना है, इसलिए हमारा इसका एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 150 प्रति किलो पे बेचना है। तो हमारा ये जो 1 kg का भाव 150 होना चाहिए, तो ये 1 kg और ये 1 kg मिलाएंगे तो हमारा x प्लस वाई, 1 kg का मूल्य 150 है, तो x प्लस वाई के जी का मूल्य कितना होगा, तो हमारा 150 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए, हमारा 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके मुताबिक अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो टोटल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस होगा हमारा क्या होगा, नॉर्मली आप देखिए नॉर्मली कॉस्ट प्राइस क्या होगा जो हमने यहाँ पे निकाला है मिक्स करने के बाद, तो ये देखिए हमारा इस हिसाब से टोटल प्राइस होगा हमारा 100x प्लस 160y हो जाएगा। अब देखिए हमारा फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में हमें एसपी निकाला है, हमारा ऐसे नॉर्मली हम लोग जो हमने फर्स्ट और सेकंड टी से निकाला था इसका कॉस्ट प्राइस वो निकल गया। अब हम इससे इस फॉर्मूला से निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस ये दिया है, सेलिंग प्राइस के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा 25 है, तो यहाँ पे 125 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 100x प्लस 160y। ठीक है, अब देखिए हम इसको काटेंगे तो क्या काटेंगे, देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। अब इसका क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, सबसे अच्छा यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5/4, 5/4 इंटू कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 20 कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 20 अगर हम कॉमन लेते हैं 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 पंजे 100, 5x 5x प्लस यहाँ पे 8y हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पे हम इधर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे 25 इंटू 5x प्लस 8y। इतना दूर तक आपका क्लियर। अब देखिए हमारा
ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक SP जो है, हम जो इक्वेशन के हिसाब से लेके आए हैं, जो हम फॉर्मूला पे लेके आए हैं, ये हमारा इतना है। और ये जो हम नॉर्मली SP निकाले तो ये कितना है, ये है। यानी कि ये जो टर्म है ये इस टर्म के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी SP है मिक्स्ड चाय का, ये भी है SP मिक्स्ड चाय का। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो है 25 इंटू 5x प्लस 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 इंटू x प्लस वाई, क्योंकि ये भी हमारा SP है और ये भी हमारा SP ही है मिक्स्ड चाय का, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगा, तो ये दोनों हम लोग बराबर कर लेते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं, अभी हम इसका टर्म का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे काटते हैं, इसको क्रॉस में काट देते हैं। यहाँ पे 5 25 और यहाँ 5 तिहाई 15, यहाँ 5 छक्का 30, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, देखिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 इंटू एक्स प्लस वाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू यहाँ पे 6x प्लस 6y। अब ये क्या करते हैं, हम x को एक साइड ले जाते हैं, y को एक साइड ले जाते हैं, तो ये देखिए 6 इधर बड़ा है तो इधर लेकर जाते हैं, 8y को इधर ले आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 8y माइनस 6y। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, तब यहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस अनुपात में हम मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा x इज टू वाई जो है 2:1, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो जो है इज इक्वल टू 2:1। मतलब पहला जो प्रकार का जो हमारा 80 रुपये प्रति किलो का जो चाय था वो दो भाग मिलाना है, तो हमारा जो 200 रुपये किलो वाला चाय है वो एक भाग मिलाना है, तो हमारा जो प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये 10.1 चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना ना भूलें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टाटा।